हमने बिटकॉइन में एक ट्रेड प्लान की थी, उसके बाद में फिर एक ट्रेड और प्लान की। ये इसका एक सिंपल सा रीज़न है। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक स्पॉट से ये रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रही है। वो यहीं पर क्लोज हुई थी, जो बुलिश हुई थी। ये बहुत अच्छी कैंडल क्लोज की थी ये वाली। तो इसके बाद में जो कैंडल बनने वाली है, वो जो भी है यहाँ पर सेलिंग की सेलर्स के एसएल है, वो एसएल हिट करने ज़रूर जाएगी ये कैंडल। बट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी बुलिश मार्केट क्लोज किया है। उसके बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बुलिश कैंडल क्लोज की है। और फिर हमने यहाँ पर एक ट्रेड पंच की थी, जिसके तहत एक यहाँ पर स्पॉट पेस तो हो रहा है। देखते क्या होता है। या तो इस ट्रेड में ऐसा रेट होगा $6 का, नहीं तो चलो ठीक, टारगेट भी लगा देते हैं इस जोन के ऊपर। टारगेट भी लगा देते हैं इस जोन के ऊपर। 94 में ज़्यादा हो जाएगा ये पॉइंट, तो ये सही है। 600 पॉइंट समथिंग हमारा टारगेट रहेगा। और ऐसा $6, जिसमें हमें अभी $15 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। बट देखते और कितना मिलता है। जिस हिसाब से मार्केट ट्रेंड में है, उस हिसाब से 600 पॉइंट का टारगेट है और 70 पॉइंट का एसएल। लेट्स गो बिटकॉइन। इस जोन में बस ये जोन है, इस जोन को भी ब्रेक कर दे तो टारगेट आसानी से अचीव होगा। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। टारगेट मिलता है या नहीं मिलता। कॉस्ट टू कॉस्ट अभी ट्रेड चल रहा है और इस कैंडल में 15 मिनट की कैंडल एक क्लोज होने वाली है। यदि ये रिजेक्शन कैंडल ऊपर से सेलिंग कैंडल में क्लोज हो गई तो इस ट्रेड को हम कट कर देंगे। ये हमारी ट्रेड 1:1:3 इस ट्रेड को ग्रीन में क्लोज करना ही बेस्ट रहेगा, वरना ये फुल बैक लेकर ये इस प्रकार से आएगी। फिर यहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पर इतनी आसानी से ये मार्केट तक भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से ये कैंडल क्लोज की है, एक कंपल्सरी है कि अगला मूव ऐसा आएगा और फिर बाद में यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनेगी। ऐसे मार्केट एक मूवमेंट दे सकता है, या फिर यहाँ से दे दे तो भी अच्छी बात है। जिस हिसाब से ये कैंडल क्लोज की थी ये वाली, उस हिसाब से तो लगता तो नहीं कि ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ तक तो बननी चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। मार्केट ट्रेंड में है
ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंडिंग ले रहे, ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं। क्या होता है क्या होता है, टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर यहाँ से बाइंग कंटिन्यू कर दे तो ये हमारा टारगेट बहुत जल्दी से मिलेगा। वो 600 पॉइंट का टारगेट रहेगा बिटकॉइन। क्या करे, ये स्पॉट पे सो रहा है। ये वाला जोन सेलर्स का है, बार बार मार्केट यहीं से गिरा है। असल को C2C कर देते, टारगेट मिलना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है इस ट्रेड को। असल को और क्लोज लगा दे, क्योंकि ये वाला मोमेंट आएगा तभी ये मार्केट आगे बढ़ेगा। ये वाला असल हिट होने वाला है, कंपल्सरी है ना। ये कैंडल यदि रेजिस्टेंस पर ये वाली कैंडल प्रेस करेगी तो ये एक बुकिंग चल रही थी, यहाँ तक आ सकती है, ये पुल बैक आ सकता है। फिर बाद में यहीं से एक न्यू मूव यहीं से आएगा। हमने अग्रेसिव में यहाँ पर ट्रेड की, उसका रीज़न ये है कि हर एक टाइम फ्रेम पर कैंडल बुलिश ही हमें दिखाई दी। वो इस चलो ठीक है, हमारा ऐसा लेट हुआ है। यदि इस प्रकार से तो नहीं जाएगी, बट ये इस प्रकार से आएगी कैंडल, जिस हिसाब से रिजेक्शन कैंडल क्लोज की, ऊपर से सेलर्स और नीचे बायर्स। तो यहाँ पर बुकिंग है, क्योंकि हमने ट्रेडिंग वहाँ ली थी, वहाँ जहाँ पर सबका टारगेट था। हमारी पिछली वाली ट्रेड का भी टारगेट यही था समथिंग, या तो फिर उस ट्रेड को होल्ड रखनी चाहिए थी। ये मूव यहाँ से तो नहीं आएगा, लगता तो नहीं है, क्योंकि ये कैंडल रेजिस्टेंस से क्लोज की, तो अगली वाली कैंडल भी वो ऐसे ही बनेगी। हो सकता है यहाँ तक या यहाँ तक, पर देखते हैं। न्यू मूव कैप्चर करने के लिए सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि बायर्स एंट्री, टारगेट डन, बुकिंग, होल्डिंग एंड जो भी हो, कुछ भी हो। फिर यहाँ पर पुल बैक आएगा, फिर यहाँ पर एक न्यू बाइंग स्टार्ट होगी। यहाँ से अगर बाइंग कंटिन्यू करनी है, इस सपोर्ट को तोड़ना है, इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस को तोड़ना है, यहाँ से ब्रेक आउट करना है, तो एक कंपल्सरी है कि यहाँ से छोटा सा पुल बैक आएगा और फिर बाद में एक ट्रेड हमारी अच्छी न्यू कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर हम यहाँ से या यहाँ से एंट्री कर सकते, तभी कर सकते जब एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर हमें देखने को ऐस हो। देखते हैं।
कोई नहीं, मार्केट ट्रेंड है। यहाँ पर एक सेलर्स अवेलेबल है, तो मार्केट सेलिंग में जाना ही है। पर मार्केट जो 4 घंटे की कैंडल है, ये वाली कैंडल जो अभी क्लोज की थी, हाँ यदि ये क्लोज यहाँ पर करती थी तो और भी रियल कंफर्मेशन होता, लेकिन ठीक ठाक है कैंडल, बहुत अच्छी कैंडल है ये आएगा। ये बुकिंग आ रही है, यहाँ पर सेलर्स है। ये सेलर्स हो सकता है यहीं पर ही 4 घंटे वाली कैंडल हमें झिक कर दे, पर नहीं, पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। बार बार मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर ब्रेक करने की एक बार कोशिश की, पर नहीं कर पाया, यहाँ पर नहीं हो पाया। तो कितना मूवमेंट बना, फर्स्ट मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, और थर्ड में फेक ब्रेकआउट, सस्टेन नहीं कर पाया। फोर मूवमेंट, 5 मूवमेंट। ये कितने दिन से चल रहा है? 14 सितंबर से, या सैटरडे से, जो मार्केट, अमेरिका मार्केट, आदि मार्केट ऑफ रहते हैं। देखते हैं मार्केट का ट्रेंड चेंज तो हो चुका है यहाँ पर एक्सपोर्ट से। इस प्रकार यदि हम यहाँ से स्पोर्ट एक ड्रॉइंग से ड्रॉ करें तो यह है जो काफ़ी दिनों से ये ट्रेंड में चल तो रहा है। यहाँ से ट्रेंड आया, फिर यहाँ पर सेलर्स ने बुकिंग, फिर ये सैटरडे का दिन था, ये सैटरडे का, ये संडे का, ये मंडे का दिन था शायद, मंडे, ये मंडे का दिन था। तो यहाँ पर नहीं, सॉरी, मंडे का दिन यही था। यहाँ पर मुंह आया, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट निकला, वो सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ से एकदम से मार्केट वापस स्पॉट पे आ गया। फिर यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ने कोशिश की, बार एक बाइंग और प्रेशर दिखाई दिया। यहाँ से एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल सकता है। तो हमारे सभी को डिलीट करते हैं, ड्राइंग को, चार्ट को खाली करते हैं, क्योंकि अब 15 मिनट की कैंडल जो भी बन रही है वो क्लोज होने का टाइम तो नहीं हुआ अभी तक, बट देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हमारी ट्रेड होगी, बहुत जल्द होगी ट्रेड। तीन मिनट बाकी है, 3 मिनट में कुछ भी हो सकता है मार्केट में। कोई न्यूज़ वगैरह भी नहीं है यहाँ पर। तो
इस प्रकार के कैंडल क्लोज कर देगा वापस से एक बार। तो रियल वाला यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट जरूर होगा, जो आसानी से मिलेगा हमें। ये वाला मिल सकता है। अगर यहाँ पर लगाए ट्रेड में तो दो मिनट को मार्केट बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड ही बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम में भी। एक 4 आवर के अंदर, 4 घंटे के अंदर मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेड कर रहा है। तो जिस हिसाब से कैंडल क्लोज की थी 4 घंटे की, तो ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है। एक बुकिंग चल रही है ये, तो ये कैंडल रेड में क्लोज जरूर करेगा। ये यहाँ से कोई ग्रीन में करना इम्पॉसिबल रहा है। हो सकता है शायद इंडिसीजन क्लोज कर दे, पर इंडिसीजन क्लोज ना करें। ये कैंडल, ये वाली कैंडल इंडिसीजन क्लोज ना नहीं करनी चाहिए, या फिर ये बुलिश कैंडल क्लोज करें। यहाँ पर एक अच्छी कैंडल रिजेक्शन कैंडल पेश हो, या फिर या सेलिंग की हो, जो हमें कंफर्मेशन क्लियर तरीके से पता चल जाएगा कि ये बुकिंग अभी तक चल रही है। क्योंकि मेरे नियम के अनुसार तो ये ट्रेड, ये कैंडल यहाँ से अगर स्पॉट रहकर ये बाइंग में जाए तो रियल होगी। यहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, यहीं से कर सकते, लेकिन एक एसएल पॉइंट हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जिस हिसाब से जितनी भी कैंडल क्लोज की हुई है, तो यहाँ से ट्रेड लेना ही पड़ेगा। अगर ट्रेड नहीं लेंगे, जिस हिसाब से कैंडल क्लोज करेगी ये वाली कैंडल, उस हिसाब से ये यहाँ पर ट्रेड लेना पड़ेगा। 1 घंटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है? चलो ठीक है, बाइंग तो दिखाई दे रही है। चलो एंट्री मारते हैं। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर एंट्री तो मारते हैं। फिर इस कैंडल का लो एसएल रहेगा, एंट्री मारते हैं। 3, 2, 1। थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो थोड़ा सा। चलो ठीक है, एंट्री हो गई हमारी। हमारा एसएल पॉइंट रहेगा 250 पॉइंट। ये रियल एसएल रहेगा। और हमारा टारगेट रहेगा 800 पॉइंट। 800 पॉइंट टारगेट रहेगा। चलो देखता है क्या होता है मार्केट में। एक पोजीशन ड्राइंग टूल से लगा दे, टारगेट 800 पॉइंट। 1:3 का है ये एक स्पॉट पेश हो रहा है। इस स्पॉट को ब्रेक तो करना चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, उस हिसाब से स्पॉट अगर ब्रेक हो जाएगा तो हमारा यार 800 पॉइंट आसानी से हमें देखने को मिलेगा। 800 पॉइंट मार्केट मूव तो करना चाहिए।
बहुत अच्छी है। अगर यहाँ से सेलिंग हो जाएगी तो समझ लेना मार्केट बार बार हमारा ऐसा लीड करने ही आ रहा है। पर चलते $5 बन रहे अभी। चलो देखते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोज कर लेते हैं। असल को हम टाइट तो कर सकते हैं, पर फिर वो टाइट असल हो जाएगा, जो हमारे टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो कैंडल रिजेक्शन लेने आएंगे, तो यहाँ तक हमारा असल आसानी से हिट कर सकती है। ये रियल रहेगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए वो मार्केट का डायरेक्शन अभी तक सेलिंग नहीं है। चलो देखते हैं टारगेट मिलता है नहीं मिलता है। ब्रेक कर दे बिटकॉइन, तुम्हारा बिटकॉइन। $80 का टारगेट है। अभी ट्रेड C2C चल रही है। ब्रेक तो करना चाहिए, मार्केट पुलिस में है। बस ये जोन हमें ब्रेक चाहिए, ये सेलिंग जोन ब्रेक, फिर मार्केट ऐसे जाएगा। 1 मोमेंट में भी जा सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है सेलर्स की। अभी $3 का लॉस चल रहा है। अभी वापस C2C आ गए हैं।
इस ट्रेड में जाएगा तो $25, आएगा $80। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है। जिस हिसाब से मार्केट इस ट्रेंड में चल रहा है उसी हिसाब से इस जोन को एक बार ब्रेक जरूर करना चाहिए। कमाल बिटकॉइन इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का फल कब मिलेगा ये तो पता नहीं, पर जिस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ ये एक दिन ज़रूर तैयारी बहुत बड़ा काम करेगी। कमाल बिटकॉइन अभी हमारे ट्रेड लॉस में चल रही है।
मिनट की कैंडल कैसे क्लोज कर रही है। सेलर्स जोन, यहाँ पर सेलर्स की काफ़ी सारी लिक्विडिटी पड़ी है। तो ये जितने भी सेलर्स के जो यहाँ पर शॉर्ट किया या बुक किया, जिनकी भी यहाँ पर एसएल है, तो एसएल हिट होने के बाद ये एक 24 रेजिस्टेंस बेस हुआ है पहले टाइम फ्रेम पर। तो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट आसानी से एक न्यू मूवमेंट अपसाइड को देखने को मिलेगा। पर एक रीजन और है, ये वाला जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ये चैंगल पैटर्न में मूव कर रही है, जो इस प्रकार है। पूरा प्रेस नहीं हो पा रही, लेकिन इस प्रकार है। ये मूव धीरे धीरे मिले या ना मिले, पर जिस हिसाब से पैटर्न है उस हिसाब से तो ये हमें 800 पॉइंट टारगेट जरूर मिलेगा। थोड़ा सा एक यहाँ पर सपोर्ट की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से ये दिक्कत आ सकती है, वरना हमारा एनालिसिस सही है। इस ट्रेड में हम $25 देने के लिए तैयार हैं, $80 के लिए। 1:3 इसकी रिवॉर्ड है। हमने इस ट्रेड में एंट्री ली थी, जिसमें बिटकॉइन खरीदा गया है। एक बिटकॉइन का 1000 लॉट साइज होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर एक बिटकॉइन तो नहीं खरीदा, पर एक बिटकॉइन का कुछ भाग खरीदा गया है, वो है 100 लॉट। जो एक बिटकॉइन का 1000 लॉट होता है, उनका 100 लॉट खरीदा गया है और $80 पर सेल हो जाएगा, जहाँ पर ट्रिगर प्राइस ऑलरेडी लगा हुआ है। देखते मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा 1 घंटे की कैंडल भी क्लोज होने वाली, सिर्फ 15 मिनट बचे होंगे। 15 मिनट के अंदर ये कैंडल जिस हिसाब से बन रही है,
इसको ब्रेक आउट करना ही होगा, तभी हमारी ये ट्रेड चलेगी, वरना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर तो मार्केट बहुत अच्छा पेश हो रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ी सी यहाँ पर सेलर्स का दबदबा दिखाई दे रहा है, पर जो भी है सब अच्छा है, देखते हैं। हम इस ट्रेड में काफ़ी देर तक होल्ड है, समथिंग 30 मिनट तक, 30 मिनट तक, फिर भी हमें रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से हम एसएल लेने के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह हम टारगेट भी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि मार्केट में बार बार रेड एंड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन पर केस करा रहा है, तो उसमें हमें डिसिप्लिन बनाए रखना है, क्योंकि मार्केट का नियम है, मार्केट ऐसा ही चलता है, सेलिंग बाइंग और सेलिंग बाइंग। यदि सेलर्स में ज़्यादा पावर है तो मार्केट को गिरा देंगे, यदि बायर्स ज़्यादा पावर है तो मार्केट को उड़ा देंगे। पर हमें जिस तरफ ही हमें एग्रेसिव होना चाहिए, जिस तरफ मार्केट में ज़्यादा पावर हो, मार्केट में भी बायर्स में ज़्यादा पावर है, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड नहीं ली, हमने ट्रेंड पर ट्रेंड ली थी, तो ये ट्रेंड पर ही ट्रेंड ली हुई है। तो टारगेट जैसा भी मिलेगा, चाहे धीरे मिलो चाहे फास्ट मिलो, पर ऐसा लेने के लिए तैयार है तो हम टारगेट भी पूरा लेंगे, बीच में ट्रेड को एग्जिट नहीं मारेंगे। 800 पॉइंट है बिटकॉइन का, एक 800 पॉइंट कम नहीं होते। सोच लो, यदि एक बिटकॉइन होता है, यहाँ पर 1000 लॉट खरीदा जाता है, 1000 लॉट से यहाँ पर 100 लॉट खरीदे गए। अगर यहाँ पर 1000 लॉट होता तो अब ये 800 डॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर कैपिटल का भी बहुत फर्क पड़ता है। यदि हमने 100 लॉट लिए तो यहाँ पे यहाँ पे $25 लॉस में, तो 250 पॉइंट है। यदि यहाँ पर 1000 लॉट खरीदते या एक बिटकॉइन खरीदते तो 250 पॉइंट पर $250 का हमें लॉस लेने के लिए तैयार रहते हैं। जिस हिसाब से आपकी कैपिटल साइज़ है, जिस हिसाब से आपकी सहन शक्ति है, उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड पंच करना चाहिए। हमारी अपनी श्रद्धा एक बिटकॉइन, पूरा बिटकॉइन खरीदने की नहीं रहती है, फिर उसमें को हम एक बिटकॉइन खरीद लेते हैं तो वो बिटकॉइन हमारे लिए बहुत हावी रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से जिग चल रहे हैं यहाँ पर, वो अभी तो माना कि ग्रीन में चल रही है, यही सेलिंग में चल रही होती थी, यहाँ पर काफ़ी लॉस पेश हो रहा होता है। और आपके हिसाब से मार्केट में ट्रेड तो
तो 250 पॉइंट तो आप ऐसा ज़रूर लेते, लेकिन प्रॉफिट को इस जगह पर आप ज़रूर एग्जिट कर देते, क्योंकि एक बिटकॉइन बहुत भारी होता है। ये कुछ 60 पॉइंट कुछ ऐसा है, देख लो आप, यहाँ पर 60 पॉइंट होगा, 60-65 पॉइंट है, 60-65 पॉइंट पर तो यहाँ पर $60 हमें अभी दिखाई दे रहे थे। मार्केट ऐसा है, लॉट साइज बड़ी रहेगी तो प्रॉफिट बड़ा रहेगा, लॉट साइज कम रहेगी तो प्रॉफिट छोटा रहेगा। हमने मार्केट की ट्रेंड में ही ट्रेड ली हुई है, देखते हैं यदि मार्केट को यहीं से रिवर्स होना है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पे से सेलर्स हैवी हो जाएंगे तो ये मार्केट वापस सेलिंग में चल जाएगा। और वहाँ पर 4 घंटे की कैंडल रेड ग्रीन जो पेश हुई है वो ये वाली कैंडल भी, अभी जो ग्रीन कैंडल क्लोज की थी, ये वाली कैंडल भी, ये जो चल रही है कैंडल भी यहाँ पर सेलिंग वाली कैंडल दिखाई देगी। तो इस प्रकार से मार्केट हो जाएगा जिस हिसाब से आप देख रहे हो ना, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। हो सकता है यहाँ पर भी एक रेड पेश हो जाए, क्योंकि सेलर्स बहुत ही भारी मात्रा में है। देखो, जहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है वहाँ ही कैपिटल हमारा ग्रो करता है, वरना कैपिटल कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक ये सिंपल सा रूल है, जहाँ रिस्क नहीं ले पाएंगे, हाँ यहाँ पर रिस्क ली, वो मेरे हिसाब से वो रिस्क बेचने नहीं था, क्योंकि ये रेड कैंडल एकदम परफेक्ट ही रिजेक्शन लेकर स्पॉट से परफेक्ट ही क्लोज की हुई है। सॉरी, ग्रीन कैंडल ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ भी विक वाला, यहाँ पर विक्स वाला, जिस हिसाब से ये विक्स बनी हुई है, ये विक्स बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, उस हिसाब से इस कैंडल में कोई विक नहीं है। सोच रहे हो, यदि इसमें विक होती तो ये ट्रेड हमारी नहीं होती, क्योंकि वो वापस वहीं से ये रेड कैंडल बनाता। इसमें ज़्यादा चांस है इस ट्रेड को चलने में, क्योंकि बायर्स हैवी है, मार्केट बुलिश है बुलिश है बुलिश है। चलो ठीक, $12 $11 में देखने को मिल रहे हैं काफ़ी देर बाद, इस ट्रेड में काफ़ी देर से होल्ड कर रहे हैं। असल ट्रायल जब भी होगा जब ये 15 मिनट की कैंडल, ये 2 मिनट रहा है, यहाँ पर क्लोज होगी, वरना असल ट्रायल हम नहीं कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमारे 800 पॉइंट है, उस हिसाब से असल ट्रायल करना हमारी एक गलती होगी। तो उस ट्रायल असल में हमारा जिग में ऐसा लेट हो सकता है, और फिर बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, और फिर आप खुद को ही एक टेस्ट पहुँचाने वाली बात होगी। इतनी देर तक तो आप डिसिप्लिन रहे, और फिर बाद में एक छोटी सी गलती के लिए आपने इतना बड़ा प्रॉफिट खो दिया। हालांकि लॉस तो कम होगा, पर आपने बड़ा ट्रेंड खो दिया होगा। गलत तभी होंगे जब ये मार्केट का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। अभी मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है तो बुलिश में एंट्री रख ले, बुलिश में मौज करो। देखते हैं, यहाँ पर स्पॉट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, जो लिक्विडिटी काफ़ी हाई है। ऐसा लैंडिंग होगा, यहाँ पर ऐसा लैंडिंग के लिए 800 पॉइंट जाना पॉसिबल लग रहा है, और जाना तो चाहिए। कमान बिटकॉइन $14 15-16 कमान बिटकॉइन, कमान ब्रेकआउट कर दे दिखा दे। GR ट्रेड की पावर एनालिसिस, काफ़ी देर तक वेट किया, कुछ तो फायदा होना चाहिए। $16 17 18
कमान बिटकॉइन, कमान कमान। ऐसे एक बार 45 सेकेंड, 43, 42, 41, 40, 39, 38, कमान बिटकॉइन, कमान यार, ब्रेकआउट कर दे, कमान बिटकॉइन, कमान। $17, $18, अरे हो जाए यार, $18, 17, 17, 24, 35, 30, 70, 60, ये 21, कमान 22, 23, 24, कमान बिटकॉइन, कमान 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 बिटकॉइन, कमान। कैंडल तो बहुत ही अच्छी क्लोज की है, जो हमारे फेवर में ही है। ये हमारा टारगेट आसानी से अचीव होगा, जो हमने 200 पॉइंट के समथिंग हमने अचीव कर लिया है, जो एक ये हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में चलना सिखाता है और हमको एक खुद पर भरोसा दिखाता है और डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। कितनी देर तक हम डिसिप्लिन, कमान बिटकॉइन, कमान। 1:1 टारगेट हमें मिल चुका है, 1:1 अचीव हो चुका है। जितना अपना एसल था उतना हमें टारगेट तो मिल गया है। हम चाहते तो एसल के बदले ये प्रॉफिट ले सकते हैं, पर ये हमारी एक ये गलती होगी। 34, 33, कमान बिटकॉइन, कमान कमान। 35, कमान 35, अरे कमान बिटकॉइन यार। अब यहाँ से रिवर्स मत होना, क्योंकि ये जोन यही है रिवर्स होने का मेन जोन। जो अभी प्रीवियस कैंडल 15 मिनट की थी, प्रीवियस कैंडल को जोन को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर बायर्स में पावर है या नहीं है, यहाँ पर ही पता चलेगा। कमान कमान बिटकॉइन, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, जिस उस हिसाब से मैं 800 पॉइंट जरूर मिलेंगे। कमान बिटकॉइन, GR ट्रेड वेलकम। कमान बिटकॉइन 32, 31, अरे यार चलो 35, 35, 35, 35 ब्रेकआउट तो कर चुका है, बस सस्टेन हो जाए। ट्रेडिटी स्ट्रीट, यहाँ पर ट्रेडिटी स्ट्रीट की विधि चल रही है अभी, जो सस्टेन के बाद में यहाँ पर ट्रेड पंच करते हैं, फिर बाद में यहाँ पर मोमेंटम में अपना टारगेट हिट करते हैं और फिर बाद में एग्जिट हो जाते हैं। 40, 41, 42, 44, कमान 44, कमान, अरे यार कमान 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 कमान। 45, 46, 46, 46, कमान बिटकॉइन, कमान 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 कमान। 47, कमान। टारगेट, एक बार टारगेट मिल जाए मज़ा आ जाएगा। हाँ, हम अब हमारा एसल ट्रेड कर सकते हैं। क्या यार मार्केट, कमान बिटकॉइन, कमान। वैसे एक मूव और चाहिए 400 पॉइंट का, हमें 400 पॉइंट का टारगेट तो मिल रहा है, 400 पॉइंट से ऊपर समथिंग।
37 क्या यार, क्या कोंडा बनेगा। इतनी साल की मैंने तो पानी फेरे गए हैं बिटकॉइन। अरे ब्रेक कर दिया, तो सस्टेन भी कर दिया, पर वही तो हो रहा है, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। चलो देखते हैं, चल तो रहा है 55, 46, 47, 48, 49। कमान कमान कमान, लगभग 500 पॉइंट हमारा अचीव हो रहा है। 1:2 के 1:2 में ये टारगेट हमको, ये ट्रेड हमको समर्थन कर रही है। 1:2 में तो समर्थन कर रही है, 1:3 चाहिए हमें समर्थन करने के लिए। चलो ठीक, 40, 44, 54, कमान कमान कमान, 53, 54, कमान 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 बिटकॉइन, कमान कमान। 8 मिनट है, 1 आवर घंटे की कैंडल भी क्लोज हो जाएगी, फिर बाद में वो ही पुल बैक झेलना पड़ेगा। कमान यार, 8 मिनट में तो फुल बैक आ ही जाता है यार। ये जोन है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए, टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो वरना टाइम फ्रेम को साइड में रखकर अगर कंटिन्यू करें तो परफेक्ट पॉइंट वही रहेगा, क्योंकि 8 मिनट है, 1 घंटे की कैंडल क्लोज होगी, फिर बाद में वो 1 घंटे की क्लोज होगी, रिजेक्शन रेटिंग नीचे आएगा 15 मिनट के लिए, फिर बाद में हमें और वापस वेट करना होगा फिर टारगेट लेने के लिए, जो 200 पॉइंट के समथिंग रहा है। वो 200 पॉइंट कैप्चर करने के लिए आप 15 मिनट या 30 मिनट वेट कर सकते हो, 1 घंटा लग सकता है, वेट कर सकते हो। कर सकते हो। कमान बिटकॉइन, फुल बैक आने का टाइम भी है। एसएल को ट्राई कर सकते हैं, एसएल को हम ट्राई कर सकते हैं। इसके नीचे रख देते हैं, जो आपको प्रॉफिट भी दिखाई दे देगा। अब इसमें हमारा रिस्क 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड है, $5 का रिस्क है समथिंग इसमें। पर जो हमने फर्स्ट रिस्क रिवॉर्ड लेने के लिए उतरे थे वही रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। इस रिस्क रिवॉर्ड तो ये पहले एंट्री अगर इस रिस्क रिवॉर्ड पर लेते थे हमारे लिए परफेक्ट थी, पर जिस हिसाब से उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड $25 देने के लिए तैयार थे, उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड तो ये पूरा $80 ही है। क्योंकि हमने असल ट्रायल किया है, ना कि रिस्क रिवॉर्ड। पुल बैक आ सकता है यहाँ पर, क्या करें यार। 1 घंटे के अंदर क्या कर रही है। चलो 1 घंटे के अंदर, सॉरी यार, 1 घंटे के अंदर क्लोज होकर ही दूसरी कैंडल स्टार्ट हो गई है। कैंडल भी परफेक्ट, टारगेट ज़रूर आएगा यार, टारगेट तो आना चाहिए, टारगेट हमें ज़रूर मिलेगा भाई। डोंट वरी, हमें टारगेट ज़रूर मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना आएगा यार, मार्केट नीचे, मार्केट को ऊपर ही जाना है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। 52, 51 क्या बिटकॉइन 52, 51 पर ही अटक रहा है।
गया यार 52 यार, क्या ही यार। कमान बिटकॉइन, कमान 56, 57, कमान 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 कमान, क्या एवरीवन क्वेश्चन, क्या हमें हमारा टारगेट मिलेगा प्लीज़? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दे, क्या हमें हमारा टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफ़ी देर से हमें ये ट्रेड होल्ड करवा रही है, पर हमें हमारा टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। 58 देखते, कोशिश तो हो रही है। ये 200 पॉइंट कुछ ज़्यादा ही हमें तकलीफ दे रहा है, पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो ये कमान 59, 59, 16, 62, 61, कमान। जिस हिसाब से मार्केट एक कैंडल दिखाई दे रही थी बुलिश में, उस हिसाब से इस कैंडल में ही टारगेट मिलना चाहिए हमें। अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। क्या हमने जो ट्रेड एनालिसिस करके पंच की थी वो सही थी? इसमें जो भी कुछ मिस्टेक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हो। 67, 68, कमान टारगेट, क्लैप टारगेट डन होने वाला है। कमेंट 74, 72। अरे यार, कमान बिटकॉइन, कमान, क्या यार क्या गंदा बनेगा रे तो 67, क्या यार, 2 मिनट की बात है यार, 2 मिनट में कैसे क्या 500 पलट जाता है। 156, 54, ओ भाई ओ, कितने पॉइंट से बचे हम टारगेट के लिए? हम टारगेट के लिए कितने पॉइंट से बचे? 36 पॉइंट से हम टारगेट के लिए बचे। बिटकॉइन का क्या जाता है, यदि 36 पॉइंट और थोड़ा सा और मूव कर जाता ऊपर, शायद ये हमारी ट्रेड फंस नहीं सकती है कहीं। अरे यार 36 पॉइंट मात्र, 36 पॉइंट से कन्वर्ट होकर काफ़ी पॉइंट वापस नीचे आ गया है। 1 मिनट रहा ट्रेड में। कमान यार बिटकॉइन, कमान। पेशेंस, डिसिप्लिन कैसे क्या कर देती है, क्या करे। इसे छोटा सा मूव और चाहिए। चलो ठीक है, ये अगली वाली नेक्स्ट वाली कैंडल हमें ज़रूर टारगेट देगी, क्योंकि जिस हिसाब से वीक बनाने के लिए ऊपर जाएगी तो हमें टारगेट देगी, चाहे फिर वो आकाश में जाओ चाहे पाताल में जाओ ना, चाहे वो फिर बाद में नीचे जाओ, हमारा टारगेट जरूर डन होगा, ज़रूर होगा हमारा टारगेट डन। सेकंड कैंडल बनेगी और डायरेक्ट वीक बनाने के लिए ज़रूर जाएगी। वीक में हमारा टारगेट अगर यही नीचे ज़्यादा क्लोज हो जाए तो फिर हमारा टारगेट नहीं मिल पाएगा, फिर वापस होल्ड पर आ जाएंगे हम। कमान चलो देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होने वाली है, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होने वाली है।
हो गई है, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई। कमान बिटकॉइन, कमान कमान कमान, थोड़ा सा 36.14 35, कमान 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 बिटकॉइन, कमान। अरे यार ऐसे मार्केट, कमान बस एक मोमेंट। 36.73 डॉलर का हमें टारगेट मिल चुका है क्या। चलो ठीक, ट्रेड को एग्जिट मान लेते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है फिर बाद में, वीक यहाँ से ज़्यादा नहीं लगा अभी। चलो एस एल को ट्राई कर देते हैं, एस एल को ट्राई इस कैंडल के लो पर ही कर देते हैं। चलो ठीक है, कमान बिटकॉइन, कमान 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 36.14, कमान यार, कमान कमान। टारगेट डन होने वाला है गाइस। एवरीवन क्लैप मी, फॉलो एंड सब्सक्राइब GR ट्रेड, वेलकम। टारगेट डन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को। हमें समथिंग 45 मिनट तक हमें ये ट्रेड हम फंसे रहे, होल्डिंग करे। डिसिप्लिन, यही डिसिप्लिन रहता है। यदि इसी डिसिप्लिन से हम काम करेंगे ज़रूर एक न एक दिन लक्ष्य को प्राप्त जरूर होंगे। जो हमारा सपना है वो सपना ज़रूर पूरा होगा। कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, गुड नाइट एवरीवन।